इस दुनिया की तारीख जंगों, खूनी मार्कों और बड़ी बड़ी सल्तनतों के ज़वाल से भरी पड़ी है। आमतौर पर जब कोई तहजीब मिटती है तो पीछे जंग की राख या ज़लज़लों के निशान रह जाते हैं, लेकिन यमन के सहरा में दफन एक पुरअसरार कौम का मामला बिल्कुल अलग है। ये वो लोग थे जिन्होंने पहाड़ों का सीना चीर कर पानी को अपना कैदी बना लिया था। अब पानी हमारी कैद में है, ये फितरत की मर्जी से नहीं बल्कि हमारी मर्जी से बहेगा। इनकी तामीराती महारत और हुनरमंदी देखकर अकल दंग रह जाती थी। इनका गुरूर आसमान को छू रहा था और इन्हें यकीन था कि इनका अरूज कभी ज़वाल में नहीं बदलेगा। मगर फिर कुदरत ने ऐसा वार किया कि इनकी सदियों की बादशाहत एक पल में रेत का ढेर बन गई। जिस पानी को इन्होंने कैद किया था वही इनकी पूरी सल्तनत को निगल गया। इनकी बर्बादी के लिए किसी बैरूनी दुश्मन या लश्कर की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि इनकी अजीम सल्तनत को मिटाने के लिए कुदरत ने एक मामूली मखलूक का इंतखाब किया, जिसने खामोशी से इनकी बुनियादें खोखली कर दी और इन्हें कानों कान खबर ना हुई। आज हम इसी गुमशुदा तहजीब के राजों से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे वो कौन सी गलती थी जिसने जन्नत जैसी वादी को हमेशा के लिए वीराने में बदल दिया। यमन का इलाका मारब, जहाँ रेत और पहाड़ों के सिवा कुछ ना था, वहाँ कौमे सबा ने अपनी जहानत से बहारें ला खड़ी की थी। लेकिन इनका वाक़या सिर्फ इनके बगात और मोहल्लात तक महदूद नहीं, बल्कि इनकी जड़ें तारीख में बहुत गहरी हैं। ये वही अजीम कौम है जिसका जिक्र हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्किस के मशहूर किस्से में सुनते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल शहजाद प्राइम पर मिल जाएगी। एक वक्त था जब इनकी मलका ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत पर लब्बैक कहा और ये लोग एक अल्लाह के मानने वाले बन गए। इस दौर में इनके पास दीन भी था और दुनिया भी, लेकिन वक्त एक जगह नहीं रुकता। सदियां गुजरती गईं, कई बादशाह तख्त नशीन हुए और कब्र में उतर गए। आहिस्ता आहिस्ता इनकी आने वाली नस्लें वो सबक भूल गईं जो इनके बुजुर्गों ने इन्हें सिखाया था। हदायत की रोशनी मद्धम पड़ गई। इनकी तमाम तर तवज्जो सिर्फ अपनी दुनिया को संवारने पर मरकूज हो गई। अपनी ताकत के इसी नशे में उन्होंने दो बड़े पहाड़ों के दरमियान एक अजीमुल शान दीवार खड़ी की, जिसे आज तारीख सदे मारब या डैम ऑफ मारब के नाम से याद करती है। ये दीवार महज पत्थरों का ढेर नहीं थी, बल्कि इस अजीम दीवार ने पानी के सरगज बहाव को गुलाम बना लिया था। बारिश का पानी जो पहले ज़ाया हो जाता था अब इनके इशारों पर चलता था। इस पानी ने सहरा की प्यास बुझाई तो वहाँ जन्नत उग गई। कुरान करीम गवाही देता है कि इनकी बस्ती के दाएं और बाएं जानब ऐसे घने और वसी बागात थे कि मीलों तक सूरज की धूप ज़मीन को छू नहीं सकती थी। हर तरफ हरियाली, हर तरफ फल, और फल भी ऐसे कि तोड़ने के लिए हाथ लंबा करने की जहमत नहीं करनी पड़ती थी, बल्कि खुद झुक कर दामन में आ गिरते। अमन और सुकून का ये आलम था कि एक मुसाफिर यमन से शाम तक अगर सफ़र करता तो इसे रास्ते में ना पानी की फिक्र होती और ना खाने की। और बस्तियां एक दूसरे से इस कदर जुड़ी हुई थी कि एक बस्ती से निकलो तो दूसरी बस्ती नजर आ जाती थी। खौफ, डर और भूख का इनकी दुनिया में कोई गुजर न था। यहाँ की हवा बहुत पाकीज़ा और खुशगवार थी। सबा के लोग ज़मीन पर चलते फिरते बादशाह थे। इन्हें लगता था कि ये बहारें हमेशा रहेंगी, ये पानी कभी नहीं सूखेगा और इनका ये ऐशो आराम कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन वो भूल गए थे कि जब इंसान को सब कुछ बिना मेहनत के मिल जाए तो वो शुक्र करना भूल जाता है, और यही गफलत इनकी बर्बादी का पहला बीज साबित हुई। आहिस्ता आहिस्ता ये बेपनाह नेमतें इनकी आदत बन गईं और फिर ये आदत शदीद उकताहट में बदल गई। फिर वही अनार? छी, अब तो इन नेमतों को देखकर घिन आती है। हटाओ इसे मेरी नजरों के सामने से। इनके दस्तरखान वसी थे मगर दिल बहुत तंग हो चुके थे। सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते खाते वो बेजार हो गए। वो आसाइश जो दुनिया के लिए ख्वाब थी इनके लिए जैसे एक कैद बन गई। जब पेट भरे हों और तकब्बर सर चढ़कर बोले तो इंसान को अपना रब नजर नहीं आता। वो लोग जो कभी अल्लाह का शुक्र अदा करते थे अब सूरज के सामने सजदा रेज होने लगे और अपने हकीकी खालिक को भूल गए जिसने इन्हें ये सब कुछ दिया था। शैतान ने इनकी बुरी करतूतों को इनकी नज़रों में सजा दिया और इन्हें यकीन दिला दिया कि वो जो भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। इनके दिलों में एक अजीब सा खुन्नस पैदा हुआ। वो इस आराम और सुकून से बागी हो गए। वो आपस में कहने लगे, ये क्या फीकी सी जिंदगी है, ना सफ़र की थकान, ना भूख का डर, ना दुश्मन का खौफ। सब कुछ इतना आसान क्यों है? हमें कुछ एडवेंचर चाहिए, हमें कुछ मुश्किल चाहिए। बेजार हो गया हूं इस सुकून से। मजा तो तब है
जब रास्ते खून पसीना मांगे, या रब इस बेमेहनत जिंदगी को तबाह कर दे, हमारे सफरों के दरमियान वसीत फासले डाल दे ताकि हम अपनी ताकत साबित कर सकें। फिर वो मनहूस घड़ी आई जब इनका इज्तमाई तकब्बुर एक आवाज बन गया। नाशुक्री की इंतहा देखिए, इनके सरदारों ने आसमान की तरफ मुंह उठाया, मगर आजिजी से नहीं बल्कि एक चैलेंज भरे अंदाज में। इनकी दुआ नहीं थी बल्कि कुदरत के खिलाफ ऐलान जंग था। उन्होंने पुकारा, ऐ हमारे रब, ये आसाइशें छीन ले, हमारे सफर के दरमियान लंबी मसाफतें और सख्त मुश्किलें पैदा कर। ये तारीख की अजीब तरीन ख्वाहिश थी। वो अपनी ताकत के नशे में धुत थे। तू समझता है हम बराबर हैं? जब मुश्किलें आएंगी तो तेरी औकात मिट्टी में मिल जाएगी। वो चाहते थे कि जिंदगी मुश्किल हो जाए ताकि वो गरीबों और कमजोरों पर अपनी बर्तरी जता सके कि देखो ये सब हम बर्दाश्त कर सकते हैं। वो अपने बाजुओं के जोर पर जिंदा रहने का ढोंग रचाना चाहते थे। वो अहमक ये भूल गए थे कि जिस शाख पर वो बैठे हैं इसी को काट रहे हैं। वो भूल गए थे कि इनका ये नाकाबिले तस्खीर डैम, ये लहलहाते बाग सब अल्लाह की रहमत की एक बारीक डोर से बंधे हैं। और फिर अर्श हिल गया, इनकी दुआ कबूल कर ली गई, लेकिन रहमत के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसे गजब के तौर पर जिसका इन्होंने खुद मुतालबा किया था। तबाही का आगाज किसी बड़े धमाके से नहीं हुआ बल्कि इसकी शुरुआत इतनी खामोशी से हुई कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। वो अजीम डैम जो पहाड़ की तरह मजबूत था, जिसे देखकर वो फख्र से सर उठाते थे, इसकी बुनियादों में मौत रेंग रही थी। रिवायत के मुताबिक अल्लाह ने इस नाकाबिले तस्खीर दीवार पर जमीन खोदने वाले चूहों को मुसल्लत कर दिया था। ये कोई मामूली जानवर नहीं थे बल्कि ये कुदरत का वो गजब था जो खामोशी से इनकी जड़ों में उतर चुका था। कुदरत ने दुनिया को दिखा दिया कि तकब्बुर कितना ही मजबूत क्यों ना हो, इसे गिराने के लिए एक कमजोर सी मखलूक ही काफी है। वो चट्टानें जो तूफान से न डरी, आज इनके गुरूर को ये कमजोर से दांत मिट्टी में मिला रहे थे। और फिर वो क़यामत की रात आई। इस डैम का पानी जो बरसों से कैद था अचानक आज़ाद हो गया। एक जोरदार चीख की तरह डैम की दीवारें फट गईं। सैले अज़म का रेला कोई आम पानी नहीं था बल्कि ये कहरे इलाही था जो बिखरे हुए शेर की तरह इनकी बस्तियों में टूट पड़ा। इस खौफ का तसव्वुर कीजिए, लोग अपने नरम बिस्तरों पर गहरी नींद सो रहे थे कि अचानक पानी की गरज ने इन्हें हिला कर रख दिया था। वो बाहर निकले तो देखा मौत इनको चारों तरफ से घेर चुकी थी। वो पानी जो कल तक इनके इशारों पर चलता था आज तिनकों की तरह इन्हें बहा कर ले जा रहा था। इनके आलीशान मोहल्लात, इनके सोने चांदी के खजाने, इनके वो बगात जिन पर वो इतराते थे, सब कुछ इनकी आंखों के सामने मिलिया मेट हो गया। माओ की गोद से बच्चे बिछड़ गए और बाई बाई को न बचा सका। पूरी वादी चीखों पुकार से गूंज उठी। कुरान कहता है कि जब पानी उतरा तो वो जन्नत नजीर वादी एक वीरान कब्रिस्तान बन चुकी थी। इनके खुशबूदार और रसीले फलों वाले बागात की जगह अब सिर्फ वहां झाड़ियां और कांटेदार दरख्त, बेरियों के चंद सूखे हुए पौधे रह गए थे। वो कौम जो दुआ करती थी कि हमारे सफर लंबे कर दे, अल्लाह ने इनकी दुआ ऐसे कबूल की कि इन्हें तीतर बीतर कर दिया। वो ऐसे बिखरे कि अरब में कहावत बन गई, सबा के लोगों की तरह बिखर जाना। इनका नामो निशान मिट गया, इनकी बादशाहत खत्म हो गई। वो तारीख के पन्नों में सिर्फ एक इबरतनाक दास्तान बनकर रह गए। सुबह हुई तो वहाँ कुछ नहीं था सिवाय खंडरात के, और वो कौमे सबा जो कल तक एक हकीकत थी आज सिर्फ अहादीस और किस्से कहानियां बनकर रह गई। लोग एक दूसरे को सुनाते थे कि एक थी कौमे सबा। ये अंजाम था इस कौम का जिसने आसानी को हक समझ लिया था और देने वाले को फरामोश कर दिया था। अब तारीख गवाह है कि जब भी इंसान अपनी औकात भूल कर कुदरत से टक्कर लेता है तो कुदरत इसे वहीं मारती है जहाँ इसे सबसे ज्यादा घमंड होता है। जिस डैम को वो अपनी जिंदगी की जमानत समझते थे वही इनकी मौत का परवाना साबित हुआ। आज मारब के वो खंडरात खामोश हैं, लेकिन इनकी खामोशी में एक चीख है। ये हमें बता रही है कि नेमत का शुक्र इसे बाकी रखता है और नाशुक्री इसे जड़ से उखाड़ फेंकती है। अगर आपको तारीख के इन औराक से इबरत मिली हो और आप चाहते हैं कि माजी की ऐसी ही सनसनीखेज और सबक आमूज दास्तानें आप तक पहुंचती रहे तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो इन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो तारीख में दिलचस्पी रखते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।